वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि लोग कैसे रह रहे थे, कहां पर रह रहे थे, कुछ लोकेशंस के मुताबिक हमने पढ़ा था। तो फिर हमने देखा था यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हमने देखा था वहां पर कि कहां कहां पर लोगों ने हंटिंग के जरिए अपने जो गुजार रोजमर्रा की जिंदगी गुजारते थे, और कहां पर लोग फिर आगे आगे जो है फिर क्रॉप्स की थोड़ी सी कल्टीवेशन स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी कि गैदरिंग, जो हंटिंग गैदरिंग का जो इनका काम था, ये कहां से चेंज हो गया कि अब ये फूड को ग्रो करने लगे। अब मतलब कि ये अब क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे हंटिंग गैदरिंग, और अगले सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे फिर ग्रोइंग फूड, यानी कि कैसे वजूद में आ गया ग्रोइंग फूड करना है। उनके जहन में क्या ऐसा कुछ आ गया उनके दिमाग में कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, और ग्रोइंग फूड करना चाहिए, हमें कल्टीवेट करने चाहिए, हमें एनिमल्स को रेयर करना चाहिए। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ गया, क्या बेनिफिट्स आ गया हमारे इसमें, और क्या हमारे नुकसान आ गए, वो भी हम देखेंगे। कितने फायदे आ गए और क्या क्या मुश्किलात आ गई, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम देखेंगे अरेस्ट पीपल की बात अगर हम करेंगे। अरेस्ट पीपल यानी कि जो लोग रह रहे थे नहीं बल्कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि जो हंट गैदर्स थे, जो हंट करते थे, यानी जानवरों को मार देते थे। ठीक, उनके से फिर वहां से हंटिंग के जरिए अपने गुजा जो है तैयार करते थे। ठीक, तो यानी कि हंट करते थे एनिमल, वाइल्ड एनिमल्स को कैच करते, फिशेस को कैच करते, बर्ड्स को। ठीक है ना, ये जो थे, ये लोग जो थे 2 मिलियन ईयर्स अगो की अगर हम बात करेंगे, इनको हम बोलते हैं हंटिंग गैदरर्स। तो यही यहाँ पे देखो, हंटिंग गैदरर्स से हमें कहां पे जाना है, ग्रोइंग फूड पे जाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड लेक्चर में, यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक चेंज आ गई, यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक चेंज आ गई, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इस लेक्चर में मैन क्या रहेगा हमारा। तो मैन ये रहेगा, हम 4 चीजें पढ़ेंगे हंटिंग गैदरर्स के मुतालिक, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेम्स एंड डेट्स कुछ। देखो कौन सी 4 चीजें हम पहले देखेंगे, रीजन क्या था उनकी मूवमेंट की, क्यों ये हंटिंग गैदरर्स एक जगह पे दूसरी जगह मूव करते थे, उनकी वजह क्या था कि ये मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हंटिंग गैदरर यहाँ पे है, यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे हंटिंग गैदरर्स रहते हैं, तो ये एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पे रह रहे हैं, अब यहाँ पे रह रहे हैं। तो मूवमेंट की वजह क्या थी, रीजन बिहाइंड अ मूवमेंट, why these peoples move from one place to another place. And second was tools used, what were the tools used at that time, और ये क्या टूल्स यूज करते थे, क्योंकि जिंदगी के लिए तो हमें अगर हम बताएंगे, हमें कपड़ा रोटी और मकान चाहिए, तो सिंपली उनको टूल्स क्या यूज करते थे, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तीसरा, प्लेस दे लिवर्ड, अब ये कौन से प्लेस चूज करते थे रहने के लिए, यानी उनको कौन सा प्लेस रहने के लिए ये चूज करते थे और क्यों करते थे, वजह क्या थी उसके पास। और फिर हम देखेंगे नॉलेज ऑफ फायर, यानी कि क्या ये लोग हंटर गैदरर्स फायर के मुतालिक जानते थे, क्या उनको फायर का कंसेप्ट था, अगर था तो कहां पे ये यूज करते थे। अब हम देखेंगे पहले रीजंस ऑफ मूवमेंट, क्यों ये रीजंस क्या है उनके पास कि ये एक जगह पे
दूसरी जगह मूव करते थे। तो पहला जो रीजन था, अगर हंटर गैदरर्स एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हैं तो सिंपल सी बात, जाहिर सी बात है, उन्होंने वो सारा कुछ खाया होगा जो इसके पास में होगा। तो यानी कि उन्होंने पूरा जो एनिमल और प्लांट रिसोर्स होंगे वो पूरा उन्होंने खत्म किए होंगे। और अब हमें उनको रहने के लिए, तो रहना तो है, अब क्या चाहिए, एनिमल और प्लांट रिसोर्स और चाहिए, तो उनको मूवमेंट करने की जरूरत होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट इज इन ऑर्डर टू सर्च द फूड, यानी कि जिंदगी गुजारने के लिए जो गुज़ा की जरूरत है, इसको सर्च करने के लिए ये लोग एक जगह पे दूसरी जगह पे मूवमेंट करते थे। यानी कि they live in a particular place and they have eaten all the things that are available at that place, then they have to move to the another place for search of food. They was eaten up all the available plant and animal resources. Now they have to search for the food. They have to search for the food. Now number second, as you all know कि animals, ये लोग hunter gatherers थे, तो ये क्या खाते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स को क्या करते थे, एनिमल्स को खाते थे। अब एनिमल जो है उनके भी तो प्रे हैं, यानी कि वो भी किसी ना किसी को शिकार करते हैं। अब एनिमल्स किसी अपने शिकार के पीछे जाते हैं, ये लोग इनके पीछे जाते हैं। अब दैट मीन्स को उनको भी मूवमेंट की जरूरत थी एनिमल्स को पकड़ने के लिए। सो सेकंड पॉइंट वाज animals move from place to place in order to follow the animals. In order to follow the animals, they have to move. And third one is that plants and trees are seasonal. Plants and trees are seasonal. We know कि जो plants हैं वो पर्टिकुलर टाइम में अपना एक फ्रूट देंगे, ठीक, और इसके बाद इनको दूसरी जगह पे मूव करना होगा दूसरे फ्रूट्स वगैरह लाने के लिए। यानी कि इन सर्च ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, इन सर्च ऑफ फूड, दे हैव टू मूव इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर सीजनल। सो इसके लिए भी उनको क्या जाना होता था, एक जगह से दूसरी जगह। और चौथा जो है कि हमें पता है कि बहुत सारे रिवर्स एंड लेक जो है वो पेरेनियल हैं, यानी कि वो थ्रू आउट जो हमारे पास थ्रू आउट द ईयर वाटर फ्लो उनमें हो जाते हैं, लेकिन कुछ सीजनल है, यानी कि कुछ में किसी पर्टिकुलर, जैसे हमारे पास महानंदी है, ठीक है ना, तो ये जो है हमारे पास टेम्पररी उनमें से वाटर रहता है। तो इन सर्च ऑफ वाटर जो है हमारे पास मैन है, प्रीशियस भी है, तो ये सर्च करने के लिए इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था। तो यानी 4 रीजंस हमने पढ़े। फर्स्ट, जो इनके पास अवेलेबल था वो उन्होंने खाया, तो मूवमेंट करना पड़ेगा। सेकंड, कि एनिमल्स मूव करते हैं तो उनको इनके पीछे जाने के लिए मूव करने हैं, ठीक। तीसरा, कि कुछ प्लांट्स और ट्री जो है वो पेरिनियल है, सो इन डिफरेंट प्लांट्स और डिफरेंट प्लांट प्रोडक्ट्स की जरूरत थी उनको, तो उनको मूव करना पड़ता था। और चौथा जो है हमारे पास रिवर्स एंड लेक जो है वो सीजनल है, तो इस वजह से भी उनको मूव करना था। और सेकंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास टूल्स यूज्ड एट दैट टाइम वाज स्टोन, वुड एंड बोन। स्टोन, वुड एंड bone. The main source was stone, or it was the best source as it is hard. तो अब ये करते क्या थे इन tools से? What was the use of these tools? हाँ, तो पहली चीज जो थी वो cut meat and bone. They use these tools in order to cut the meats, in order to cut the bone and bark of the tree. At the bark of the tree, animal skin, fruits. These are all the uses that the people did. The people did. There was living before 2 million years ago. Now, what the places they choose? कौन से जगह ये चूज कर रहे थे?
अपने रहने के लिए, प्लेस टू लिव, कहाँ पे ये रह रहे थे। और पहली बात ये है वो इन जगहों पर रहना पसंद करते थे जहां वाटर रिसोर्सेज होंगे, जहां हमारे पास लेक्स होंगे, रिवर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें, तो ये सारे लोग जो है वो इन बैंक्स ऑफ रिवर्स पे पढ़ते थे। तो यहाँ दैट मीन्स कि ये उस जगह पर रहते थे जहां पर वाटर की क्वालिटी होगी हाई, इनकी दैट मीन्स नियर वाटर सोर्सेज। और जहां स्टोन तो प्रीशियस था, क्योंकि स्टोन को वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे फॉर मेकिंग द टूल्स, और ये यहाँ पे पसंद करते थे रहना जहां पे स्टोन क्वालिटी हाई हो। और तीसरी जो है रॉक शेल्टर को पसंद करते थे, रॉक शेल्टर्स को पसंद करते थे। अब हम रॉक शेल्टर मतलब केव्स को पसंद करते थे। हमारी बुक में एक केव का है, ठीक है ना, बिम्बत का जो है ये मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है। ये क्यों ये यहाँ पर रहना चाहते थे, क्योंकि इनको ये शेल्टर प्रोवाइड करता है, इनको रेन से बचाता है, हीट से बचाता है, विंड से बचाता है। जैसे हमारे पास क्या केव के अंदर ये लोग रहते हैं, सिंपली विंड तो इफेक्ट नहीं करेगा, हीट भी इफेक्ट नहीं करेगा, रेन भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो दैट इज व्हाई दे प्रेफर टू बी in such places in caves. See, or the fourth is the knowledge of fire, why they know about the fire. And कार्नूल केव जो है ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो वहां पर कुछ एश की ट्रेसेस पाए गए हैं। दैट मीन्स इसका मतलब यह है कि फायर वॉज यूज्ड एट दैट टाइम। तो सोर्स, अब फायर के यूजेस क्या यूज थे इस जमाने में। इस जमाने में ये था लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता था फायर, रोस्ट मीट के लिए, एंड स्केयर अवे फ्रॉम द एनिमल्स। दिस वाज द यूजेस ऑफ द फायर। तो हमने यहां तक पढ़े रीजंस ऑफ मूवमेंट, टूल्स यूज्ड, प्लेस दे लिव एंड द नॉलेज ऑफ फायर। नाउ हम थोड़ा सा डेट्स एंड नेम्स के मुतालिक पढ़ेंगे। तो देखो स्टोन एज को स्टोन एज भी कहते हैं, प्रीवियस एज। इसको एराज में डिवाइड किया गया है, यानी कि डिफरेंट टाइम्स में डिवाइड किया गया है। 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स एज टू 12,000 ईयर्स एज को क्या कहते हैं, पैलोलिथिक एज। अब यहां तक याद रखो। और 12,000 ईयर से 10,000 एज को मीजोलिथिक एज कहते हैं, और 10,000 टू 4,700 ईयर्स एज को नियोलिथिक एज कहते हैं। अब पैलोलिथिक एज जो है ये यहां से 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स एगो का एज जो आता है उसको पैलोलिथिक एज कहते हैं। पैलो यानी ओल्ड एंड लिथो मीन्स स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है। यानी कि यहाँ जो स्टोन से वो भी ओल्ड टाइम के थे, वो भी उतने फैशनेबल नहीं थे। और इस पीरियड को और 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हमारे पास एक है लोअर पैलोलिथिक, मिडल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक, याद रख लिए। फिर जो 12,000 टू 10,000 ईयर्स एज है वो है मेसोलिथिक। तो यहाँ पे कम स्टोन्स का इस्तेमाल, टिन्नी और स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया है। तो मैक्रोलिथ्स का इस्तेमाल किया गया था एट दैट टाइम। और इसके बाद हमारे पास है नियोलिथिक एज, जो 10,000 टू 4,700 तक एज को कहते हैं। यहाँ पे फाइन कटिंग स्टोन्स प्रेजेंट थे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, पूरा हमने देखा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे और आगे तो क्या चेंज आए, तो फिर हम देखेंगे किस वजह से फिर जब चेंज आए तो उसकी क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या फायदा आ गया हमें।
तो इसके अलावा हम देखेंगे अगले लेक्चर में हम कुछ महारगढ़ की बात करेंगे, या बुरज़ुहामा इन कश्मीर की बात करेंगे, जो हमारे ट्रेस, जो हमारे आर्कोलॉजिक ट्रेस है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, सिटी प्लेटफॉर्म।